HMPV spreads through the air by way of respiration. This can affect persons of all age groups. साल 2020 जब पूरी दुनिया थम सी गई थी, दौड़ भाग भरी जिंदगी ठहर सी गई थी, हर तरफ चीख पुकार मची थी, अस्पतालों में मरीजों का अंबार था और हर वक्त बस जिंदगी सलामत रहे यही एक अरदास। कोरोना वायरस ने कई परिवार उजाड़े, न जाने कितने ही बेसहारा हो गए। अब जब उसकी दहशत से दुनिया बाहर निकल गई, तब एक बार फिर से चीन से एक और वायरस फैलने लगा है। फिर एक और वायरस पनपा है और ये भारत भी पहुंच चुका है। फिर से लोगों में दहशत है क्योंकि अभी हम कोविड वाला वक्त भूले नहीं हैं, उस सदमे से बाहर नहीं निकले हैं। HMPV यानी कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के इंडिया में केसेस बढ़ने लगे हैं, जिससे दहशत और खलबली का माहौल बन रहा है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है, मगर ये बीमारी ज्यादा परेशान कर रही है क्योंकि ये छोटे बच्चों को अपना निशाना बना रही है। इंडिया में अब तक 6 कंफर्म मामले सामने आए हैं, जिसमें से एक 3 महीने की बच्ची और एक 8 महीने का मासूम बच्चा है। ये दोनों ही केसेस कर्नाटक से सामने आए हैं। वहीं अहमदाबाद में एक 2 महीने का बच्चा पॉजिटिव पाया गया है। 2 केसेस तमिलनाडु से सामने आए हैं, जबकि हाल में नागपुर से भी 2 बच्चों के संक्रमित होने की खबर सामने आई है। हालांकि ये 2 मामले एक प्राइवेट लैब टेस्ट से सामने आए हैं। धीरे धीरे कर ये वायरस इंडिया में भी पैर पसार रहा है, जिससे एक बार फिर से धड़कनें तेज होने लगी हैं कि कहीं फिर से वैसे ही हालात ना बन जाए जिसका डर है। ये वायरस असल में कितना खतरनाक है और किसे अपना शिकार बना सकता है, और क्या ये जानलेवा भी साबित हो सकता है, ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। भारत में स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो ये वायरस इतना खतरनाक नहीं है जितना इसे लेकर के बातें की जा रही है। वहीं मंत्रालय का कहना है कि इससे घबराने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कई सालों से दुनिया भर में फैल रहा है। बस इससे सावधानी बरतने को कहा गया है। Health experts have clarified that HMPV virus is not a new virus. It was first identified in 2001 and it has been circulating in the entire world since many years. वही हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि वो इस पर लगातार कड़ी नजर बनाए हुए हैं और आश्वासन दिया है कि इससे कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, मगर ऐसी बीमारियों में सावधानी ही बचाव है। वैसे तो भारत में ये वायरस अब तक बच्चों को शिकार करता दिख रहा है, मगर इसके अलावा किसे इस बीमारी से सबसे ज्यादा खतरा हो सकता है, इसकी बात करें तो वैसे तो ये किसी को भी अपनी चपेट में ले सकता है, चाहे वो किसी भी उम्र के क्यों ना हो। लेकिन बच्चे और बुजुर्ग इसके निशाने पर सबसे ज्यादा हैं। 5 साल से कम बच्चे और 65 साल से ज्यादा के बुजुर्ग इसके शिकार हो सकते हैं। इसके साथ ही लो इम्यूनिटी वाले लोग, अस्थमा के मरीज और जिन लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो, ऐसे लोग इसकी जद में ज्यादा आ सकते हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज की तरफ से इसे लेकर कहा गया है कि ये वायरस भी किसी और सांस लेने की संबंधित वायरस की तरह ही है, जो कि आम सर्दी की वजह से हो सकता है। ये बच्चों और बूढ़ों में फ्लू जैसे सिम्टम्स पैदा कर सकता है। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि इससे सतर्क रहने की जरूरत है और अस्पतालों में इससे जुड़ी जरूरी तैयारियां की जानी चाहिए। मगर एक और बड़ा सवाल ये भी है कि क्या ये वायरस जानलेवा भी हो सकता है? क्या इस वायरस से जान भी जा सकती है? इसे लेकर बताया जा रहा है कि ये उन लोगों के लिए जानलेवा हो सकता है जो बहुत ही सेंसिटिव मेडिकल कंडीशन में है, यानी कि पहले से किसी बीमारी से बुरी तरह से ग्रसित हैं। इसके अलावा 5 साल से कम उम्र के वो बच्चे जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के शिकार हैं, उनमें 1% मौत का चांस पैदा हो जाता है। वहीं आपको बता दें कि अभी इस वायरस के लिए कोई वैक्सीन या कोई दवा मौजूद नहीं है। हालांकि इन्फेक्शन को कम करने के लिए इलाज किया जा सकता है। तो इसमें सबसे बड़ा बचाव अपनी सतर्कता और सावधानी ही है। इससे घबराएं नहीं और लोगों में इसके प्रति जागरूकता फैलाएं। किसी में इसके लक्षण पाए जाएं तो तुरंत जाएं और जांच कराएं, और पॉजिटिव पाए जाने पर इलाज शुरू कराएं। अपनी सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है।